श्रद्धा, आदर और आस्था के केंद्र, जिनकी महान कृपा हम सभी क्षेत्रवासियों पर हुई है, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ उनके लिए संपूर्ण क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी कृपामयी उपस्थिति हम सभी को बड़ी ही सहजता और सरलता से यहाँ पर प्रदान की है। गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद हमारे संपूर्ण क्षेत्र पर बना रहे, ऐसी मैं उनके चरणों में मंगल कामना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री किशोर दास जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके पावन सानिध्य में हमारा यह कार्यक्रम भगवान श्री गणेश की कृपा से निर्विघ्न, निर्विवाद और सफलतम रूप से संपन्न हुआ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव बाबा जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस पवित्र धर्म मंच पर मौजूद उपस्थित, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी पावन सानिध्य से हम सभी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, ऐसे समस्त संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, निश्चित रूप से आनंद की ऐसी वर्षा इन 7 दिनों में हुई है, जिसकी कल्पना हमारा पूरा क्षेत्र कभी नहीं कर सकता। हमारे भाग्य ऐसे उदय होंगे, इस क्षेत्र के पुण्य ऐसे उदय होंगे, हमने कभी इस क्षेत्र की कल्पना नहीं की थी। आप पूज्य महाराज श्री पूज्य बाबा जी, इतने सारे संत और ऐसे दिव्य महान विभूतियां एक साथ एक मंच पर, एक स्थान पर हमें दर्शन देने के लिए उपस्थित रहेंगे, ऐसी हमारी कभी जीवन में कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। पूज्य भगवत रसिक देव जी महाराज का जो स्थान आज इस गड़ाकोटा धाम में, जिसका नामकरण पूज्य महाराज जी ने भगवत रसिक धाम कर दिया है, वहां पर हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। उसके इतिहास के बारे में, इसके पूर्व में हम सभी को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ही संतों के माध्यम से, ऐसे ही गुरुओं के माध्यम से हम भक्त जनों को, हम शिष्य जनों को देवताओं के दर्शन होते हैं, देवताओं से हमारा मिलन होता है, देवताओं के बारे में हम जान पाते हैं, भगवान के बारे में, भगवत के बारे में हम जान पाते हैं। ये हमने केवल सुना था और पढ़ा था, लेकिन इस चीज का साक्षात प्रमाण उस समाधि स्थल के रूप में हमने आज देख लिया गड़ाकोटा। पूज्य भगवत रसिक देव जी महाराज की स्मृति समाधि का जो निर्माण इस गड़ाकोटा में हुआ, वह आप दोनों महान विभूतियों की कृपा से हो पाए। महाराज जी कह रहे थे कि उसकी वर्षगांठ पर हम कम से कम 3 दिन का कोई महोत्सव जरूर रखें, भले ही छोटे रूप में रखें। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि गुरुदेव, आपका जैसी आज्ञा होगी, आपका जैसा आशीर्वाद होगा, आपका जैसा आदेश होगा, छोटे रूप में नहीं लेंगे, बड़े से बड़े रूप में प्रतिवर्ष हम ऐसा आयोजन करेंगे। बस निवेदन यह है कि आपके यह पूज्य चरण हमारे यहाँ जरूर पढ़ने चाहिए। गुरुदेव, आप हमारे यहाँ पधारें, चूंकि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। आपने अपने भी मुखारविंद से बताया और हम सभी लोग भी जानते हैं कि सनातन की अलख जगाने के लिए, सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए आप संपूर्ण देश में घूमते रहते हैं, संपूर्ण देश का भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि उस देश में जब आप भ्रमण करें तो रास्ते में गड़ाकोटा जरूर पड़ना चाहिए। गुरुदेव, आपके पूज्य चरण इस गड़ाकोटा नगर में, इस रेली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष उनकी चरणों की सेवा करने का हमें अवसर मिले तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे। महाराज जी, अभी हम लोग मजाक में कहा करते थे कि जरूर जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहां पर पहले हमारी कोई पहचान नहीं होती थी।
वृंदावन धाम में पूज्य संतों को जब हम बताएंगे कि हम गड़ाकोटा से आए हैं तो हमें कोई जानता पहचानता नहीं था, लेकिन यह बात अब दावे के साथ और बड़े गौरव और गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब जब हम वृंदावन में संतों के समक्ष जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम भगवत रसिक धाम से आए हैं तो निश्चित रूप से हमारी पहचान वहां पर होगी। एक वृंदावन आपकी कृपा से हमारे गड़ाकोटा को आपने बना दिया गुरु। इस महोत्सव को केवल मैंने सफल नहीं बनाया है, मेरे परिवार ने सफल नहीं बनाया गुरु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद उन सभी पर रहे, ऐसी मैं आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूं, कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे संपूर्ण रेहली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग है गुरुदेव, प्रत्येक व्यक्ति का। हमने किसी से कुछ मांगा नहीं, हमने किसी से कुछ कहा नहीं, हमने केवल निवेदन किया था कि जैसे भी हो, चाहे वह श्रम के रूप में हो, चाहे वह सेवा के रूप में हो, आपका सहयोग इस कार्यक्रम में होना चाहिए। तो मैं आपको बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि रेहली विधानसभा क्षेत्र के 250 गांव और तीनों शहरों के प्रत्येक घर के परिवार के लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम में है पूज्य गुरुदेव महाराज। और इन 7 दिन हर गांव से, परिवार से कम एक व्यक्ति कथा सुनने यहां पर आया ही है। और कल मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि कल हमारा भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम, इस महा महोत्सव की प्रसादी से आप वंचित मत होइएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, प्रसाद पाने के लिए अवश्य आइएगा। और मैं पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी हमारे सहयोगियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं गुरुदेव के चरणों में यही बात कहूंगा कि हमारा यह रेहली विधानसभा क्षेत्र आप समस्त गुरु चरणों का बहुत बहुत ऋणी है गुरुदेव, क्योंकि ऐसी कृपा मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष तो ठीक है, पूरी धरती पर किसी के ऊपर हुई होगी जैसी कृपा हमारे रेहली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आप लोगों की हुई। ऐसे ऐसे संत जिन्होंने कभी वृंदावन की परिधि नहीं लांगी, जो बिना ब्रजरज के कभी रहे नहीं, उन संतों के दिव्य दर्शन पूज्य गुरुदेव आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की कृपा से हम सभी गड़ाकोटा और रेहली विधानसभा क्षेत्र वासियों को बड़ी सहजता से उपलब्ध हो। यह साक्षात बांके बिहारी लाल की कृपा हम सभी के ऊपर है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। मुझे ध्यान है कि टटिया आश्रम के पुजारी जी महाराज और आप सभी जब रात में 1:30 बजे के लगभग पधारे थे तो संत निवास वहीं स्मृति समाधि स्थल पर जो निर्माण हुआ है वहां पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले उन्होंने रज कुंड से रज उठाकर कमरों में डाली थी और कहा था बिना रज के हम कहीं रहते ही नहीं। तो ऐसी दिव्य मूर्तियां जिनके जीवन का इतना कठिन नियम, जो कभी ब्रिज के बाहर गए नहीं, ब्रिज से जिनका नाता कभी टूटा नहीं, वो बड़ी सहजता के साथ हम सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधार गए। इसमें पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूर्व किशोरदास जी महाराज की कृपा है। मैं इसीलिए इस कृपा से ज्यादा समय तक और वंचित ना रहें, इसीलिए